नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए मिसलेनियस टॉपिक से जो जेपीएससी के पेपर 1 में पूछे जाएंगे मानवाधिकार, जिससे 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप सब इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो नए होंगे वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, ब्रसेल्स, पेरिस, हैग। तो इसका सही उत्तर हैग हो जाएगा, जो नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे 2 नंबर। इसमें पूछा है कि NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? NHRC मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर दिल्ली हो जाएगा, न्यू दिल्ली। अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। इसमें पूछा है NHRC में एक अध्यक्ष होता है और कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 5 सदस्य, 3 सदस्य, 2 सदस्य या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर 5 सदस्य हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, 9 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य, 4 राष्ट्रीय सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सदैव भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मानवाधिकार और अमानवीय गलतियाँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है VR कृष्णा अय्यर, उपेंद्र बख्शी, चिरंजीव निर्मल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए VR कृष्णा अय्यर। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। इसमें पूछा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक नौकरियों पर रोक लगाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो इसका सही उत्तर अनुच्छेद 24, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 24 है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य खतरनाक गतिविधियों में काम करने से प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। इसमें पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, यानी जो भी पहले पूरा हो जाएगा उस टाइम ही रिटायर हो जाएंगे। और पहले जो है 1993 का जो अधिनियम था उसमें 5 साल या 70 वर्ष था, लेकिन जो संशोधन 2019 में पारित हुआ उसमें जो 3 वर्ष कर दिया गया। इसके अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले पूर्ण हो जाए। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति के सिफारिश पर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर। इसमें पूछा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल के नेता। तो इसका सही उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कोई भी सिटिंग जज, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ऑप्शन डी किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त
मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। इसमें पूछा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एएस आनंद, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति के बालाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। इसमें पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई। ऑप्शन ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, ऑप्शन बी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ऑप्शन सी मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। आगे लिखा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 28 सितंबर 1993 को की गई थी। अगला प्रश्न है 11 नंबर। बच्चों के मानवाधिकार क्या क्या है। सुरक्षा का अधिकार, भागीदारी का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए न्यायालय में लंबित किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन मामले से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, ऑप्शन बी बंदियों के मानवाधिकार की रक्षा करना, ऑप्शन सी किसी भी मानवाधिकार उल्लंघित पीड़ित को आर्थिक मुआवजा प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का पहला चार्टर है। ऑप्शन ए अधिकारों का विधेयक, ऑप्शन बी मीडिया का संविधान, ऑप्शन सी साइरस सिलेंडर, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर साइरस सिलेंडर। अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। इसमें पूछा है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया। ऑप्शन है यूनेस्को, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंगीकार की। अगला प्रश्न है 15 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक भौम घोषणा कब अपनाई गई। ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1947, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1948, या ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1949। तो इसका सही उत्तर 10 दिसंबर 1948। इसे ज़रूर याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। इसमें पूछा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है यानी कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 1 दिसंबर, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ये 10 दिसंबर। इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है 17 नंबर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNHCR। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। अगला प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। इसमें पूछा है NHRC के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस समिति की सिफारिश द्वारा की जाती है जिसमें शामिल है। तो उसमें कौन कौन सा शामिल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति।
अगला प्रश्न है 19 नंबर, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन ए 1054, ऑप्शन बी 1098, ऑप्शन सी 1094, ऑप्शन डी 1000। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 1098। अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। इसमें पूछा राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करती है, जिसका प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न 21 नंबर देखेंगे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अध्याय 4, ऑप्शन बी अध्याय 5, ऑप्शन सी अध्याय 8, ऑप्शन डी अध्याय 7। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अध्याय 5। अगला प्रश्न देखेंगे 22 नंबर। इसमें पूछा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, ऑप्शन बी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को दोषी को दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है, ऑप्शन सी इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भेजता है। तो इसमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में गलत है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जाती बल्कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। इसमें लिखा राज्य मानवाधिकार आयोग को किस सूची के मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ऑप्शन है केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, या डी में ए सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और तीन, यानी राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न देखेंगे 24। इसमें पूछा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इसे जरूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए अध्याय 7 और धारा 40, ऑप्शन बी अध्याय 8 और धारा 43, ऑप्शन सी अध्याय 7 और धारा 42, ऑप्शन डी अध्याय 8 और धारा 44। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। इसमें मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में टोटल 8 अध्याय है और 43 धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। किसी भी व्यक्ति को मानव अधिकार कब से प्राप्त हो जाता है? ऑप्शन ए 21 वर्ष से, ऑप्शन बी 18 वर्ष से, ऑप्शन सी 25 वर्ष से, या जन्म से। तो इसका सही उत्तर जन्म से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर। इसमें पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रस्ताव किस धारा में है? धारा 7, धारा 4, धारा 5 या धारा 3। तो इसका सही उत्तर धारा 3। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। इसमें पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का योग्यता किस धारा में दिया गया है? धारा 5, धारा 3, धारा 8 या धारा 1। तो इसका सही उत्तर धारा 3। अगला प्रश्न है किसी मामले में जांच पूरी हो जाने के बाद आयोग किस धारा के तहत कदम उठा सकता है? ऑप्शन ए धारा 18, ऑप्शन बी धारा 16, ऑप्शन सी धारा 10, ऑप्शन डी धारा 9। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए धारा 18 हो जाएगा, जो अध्याय 4
से संबंधित है और इसमें प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। इसमें पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य है। ऑप्शन ए मानवाधिकार उल्लंघन की जांच, ऑप्शन बी मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार व जागरूकता फैलाना, ऑप्शन सी लोक सेवा द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन रोकने में उपेक्षा की जांच करना, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 31। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन पर कार्यवाही कर सकता है। ऑप्शन ए पीड़िता की ओर से प्रस्तुत याचिका पर, ऑप्शन बी किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, ऑप्शन सी स्वप्रेरणा से, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे 32। इसमें पूछा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य माने जाते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 33। मानवाधिकार को किस धारा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 2 घ, ऑप्शन बी धारा 2 ख, ऑप्शन सी 2 ग, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए धारा 2 घ। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर। इसमें पूछा मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 2 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 5 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 7 मार्च 2019, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 2 अगस्त 2019। अमित शाह ने 8 जुलाई 2019 को लोकसभा में मानवाधिकार संरक्षण बिल 2019 पेश किया। अगला प्रश्न 35। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जस्टिस एच.एल. दत्तू, जस्टिस रंगनाथ मिश्र, जस्टिस आर.एम. लोढ़ा, इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस रंगनाथ मिश्र। अगला प्रश्न देखेंगे 36। इसमें पूछा किस धारा के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद मुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए धारा 23। अगला प्रश्न देखेंगे 37। इसमें पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया। ऑप्शन ए अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 127, ऑप्शन सी अनुच्छेद 122, ऑप्शन डी अनुच्छेद 125। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानवाधिकार अध्यादेश का संरक्षण जारी किया गया। अगला प्रश्न 38। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब किया गया। ऑप्शन ए 1993, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1990। तो इसका सही उत्तर 1992। अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर। इसमें पूछा है किस धारा के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 13, ऑप्शन डी धारा 32। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए धारा 22। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए 17 मार्च 1991, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1990, ऑप्शन सी 17 मई 1993, ऑप्शन डी 18 जून 1991। तो इसका सही उत्तर 17 मई 1993। तो ये था मानवाधिकार टॉपिक से प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये सब प्रश्न आप लोग को पसंद आया हो।
तो आप सब इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस टॉपिक में आज इतना ही। धन्यवाद।